गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स में अपनी प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज 30 को करेंगे। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 29 कराई थी, जिसमें आपने क्या समझा था कि हम असेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस में किस अकॉर्डिंग करते हैं। आप लोगों को कल की वीडियो अच्छे से समझ में आई थी। आज मैं आपको कराने वाली हूँ अरेंज द फ्रैक्शन इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको फ्रैक्शन को किस में अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या आपको पता है क्या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बताइए मुझे, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा ऑर्डर, यानी कि आपको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा नंबर लिखना है, फिर आपको उस सबसे छोटा नंबर लिखना होगा। समझ में आया? और कल मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर सिखाया था। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। पर आज हम सीखने वाले हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखी है फ्रैक्शन। 16/15, 8/15, 18/15 और 9/15। तो कल की वीडियो आपको देखकर ये समझ में आ गया होगा कि आपको जो दो कॉन्सेप्ट हैं आपको उसे ध्यान रखना है। आपको दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली, क्या आपके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी चीज़ सेम है या नहीं, है ना? तो आप लोगों ने अपने फ्रैक्शन को पढ़ा, क्या है? 16/15, 8/15, 18/15 और 9/15। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें सारे डिनोमिनेटर सेम हैं। आज मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सिखाऊंगी। कल मैं आपको सिखा चुकी हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस, ये बिल्कुल उसी तरीके से होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जितना सिखा रही हूँ उसको ध्यान दीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। आप लोग वीडियो अच्छे से देखते नहीं हैं और फिर रॉन्ग वर्क कर लेते हैं। आपको पूरी वीडियो देखनी है। तो देखिए क्या है, इसमें आपके सारे डिनोमिनेटर सेम हैं। तो कल हमने पढ़ा था, जब हमारे सारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो नंबर हमारा सबसे बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है, यानी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, है ना? जब आपके सारे डिनोमिनेटर सेम हैं तो बस आपको क्या देखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? सबसे बड़ा नंबर लिखना है आपको। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो देखिए आपके पास न्यूमरेटर क्या है? 16, 8, 18 और 9। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है? बोलिए। 18। तो आप इसको क्रॉस करिए, जिससे आप भूले ना कि हमने कौन कौन से नंबर लिए हैं, और उसको आप नीचे लिख दीजिए। सारे डिनोमिनेटर सेम है तो उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास बचे हैं आपके तीन फ्रैक्शन, 16, 8 और 9। तो आप लोग बताइए, अब आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है? 16, 8 या 9? बोलिए। 16। आप उसको लिख लीजिए। और आपको पता ही है कि आपके डिनोमिनेटर क्या होंगे बच्चों? 15। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? हाँ, हमने 16 लिख लिया है तो आप इसको क्रॉस कर लीजिए। आप जो नंबर लिखते जा रहे हैं आप उसको हाल की हाल यानी तुरंत आप क्रॉस करते जाइए। अब आपके पास बचे हैं दो नंबर, 8 और 9, यानी 8/15, 9/15। तो बताइए 9 बड़ा है या फिर 8? बोलिए, 8 बड़ा है या 9? आपका नंबर बड़ा है 9, तो बस आप उसको लिख दीजिए। अब आपके पास बचा है आपका लास्ट नंबर, यानी कि अब यही आएगा। तो आपके पास क्या है? 8/15। लिख दीजिए उसे। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर
सबसे छोटा नंबर। तो आपकी क्या क्या फ्रैक्शन आई, 18/15, 16/15, 9/15 और 8/15। आपको इतना समझ में आ गया? आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम हों तो आपको कोई भी दिमाग अपना चलाना नहीं है और किसी भी रूल को नहीं अप्लाई करना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सबसे बड़ा नंबर लिखिए तो आप सबसे बड़ा नंबर लिख सकते हो। ये चीज़ आप कंपेयर में भी लिख सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि 16 बड़ा है या फिर 8, तो आप लोग देख लोगे कि आपके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 16 बड़ा है ना, 8 छोटा है, तो आपका साइन यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखें। अब मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपके जो न्यूमरेटर है वो सेम है। चलिए देखते हैं। देखिए आपके पास कौन कौन से नंबर हैं, 12/16, 12/18, 12/15, 12/13, 12/16, 12/18, 12/15, 12/13। तो इसमें आपके सारे जो न्यूमरेटर हैं वो सेम है ना। तो अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन सिखाया था वो सिखाया था जिसमें आपके सारे डिनोमिनेटर सेम थे, पर मैं अब आपको सिखाने वाली हूँ जिसमें आपके सारे न्यूमरेटर सेम हैं। तो बस आपको क्या करना है, देखिए आपको इसे लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। डिसेंडिंग की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, DESCENDING। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर की ORDER। आपको इसे लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर और फिर सबसे छोटा नंबर। तो कल की वीडियो अगर आपको याद होगी तो आपको ये पता होगा कि जब हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो नंबर आपका सबसे बड़ा होता है वो नंबर आपका सबसे छोटा होता है ना। मैंने क्या बोला, जब आपके सारे न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो नंबर आपका डिनोमिनेटर में बड़ा होता है वही फ्रैक्शन आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन होती है। अब आप इसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि जो नंबर आपका डिनोमिनेटर का सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। जैसे आपके डिनोमिनेटर में कौन कौन से नंबर हैं, 16, 18, 15, 13। तो आप लोग मुझे बताइए इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है ना। हमको सबसे छोटा नंबर देखना है, तो 16, 18, 15, 13 में छोटा नंबर क्या है, बोलिए 30, राइट। तो यही फ्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। लिख दीजिए 12/13। तो कल हमने क्या किया था, जब आपके न्यूमरेटर सेम थे, जो डिनोमिनेटर में बड़ा था हमने उसको पहले लिखा था किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर क्या बोलता है कि आपको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है। पर आज हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा बोलता है कि आपको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है। और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, जब आपके न्यूमरेटर सेम होंगे, जो नंबर आपका डिनोमिनेटर में छोटा होगा वही आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब आपके पास बचते हैं 3 नंबर, 16, 18, 15। तो मुझे बताइए छोटा क्या है, 16, 18, 15 में 15, वेरी गुड। तो अब आएगा आपके पास 12/15, तो ये बड़ा है ना। अब आपके पास क्या बचे हैं, 12/16, 12/18। तो कौन सा नंबर छोटा है, 18 या 16, 16। तो अब ये आएगा 12/16। अब आपके पास बचा है आपका लास्ट 12/18। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन कौन सी फ्रैक्शन आई, 12/13, 12/15, 12/16, 12/18। तो आपको इतनी बात समझ में आई, जब आपके न्यूमरेटर सेम होंगे तो जो नंबर आपका डिनोमिनेटर में छोटा होगा वही नंबर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा। और जब जो आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो
जो नंबर आपका बड़ा होगा वही नंबर आपका बड़ा होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। चेंजेस आते हैं जिसमें आपके जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तब। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में मैथ्स की प्रैक्टिस बुक की एक्सरसाइज 30 करनी है। ओके, एक्सरसाइज 30 के सारे क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर करने हैं। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों गुड बाय।